नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका। और जैसा कि आपको पता है, इस बार मानसून काफ़ी लेट पहुंचेगा अपने एमपी में। और कहीं ना कहीं पिछले साल अपन ने 17 जून को बुआई कर ली थी और अभी तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। अब देखते हैं बारिश कब तक आती है। वैसे तो अपन ने सारे खेत कंप्लीट कर लिए हैं। ये लहसुन का खेत है और ये गेहूं का खेत था जो तेजस थे अपने। और यहाँ पे अपन ने प्लो कर रखा था। प्लो करने के बाद अपन ने रोटोवेटर करके सत्ता चलाया और खेत बिल्कुल लेवल करके चकाचक करके छोड़ दिया ताकि इसमें बढ़िया सोयाबीन की बुआई हो सके और किसी चीज़ की दिक्कत अपने को ना आए। किसान साथियों, आज का जो मेन टॉपिक था वो यही था कि अपने जो भारी और मतलब अपन ने जो प्लो करे हुए खेत है उनमें और कल्टीवेटर करे हुए खेत में सोयाबीन में क्या अंतर आता है और उत्पादन में फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो पहली बात तो यह है कि एक तो प्लो करने के बाद खरपतवार कोई सी भी फसल हो उसमें ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ये है कि ज़मीन काफ़ी हद तक नरम हो जाती है अंदर तक, तो उसके जड़ें भी काफ़ी अच्छी चलती है, ग्रोथ बढ़िया रहती है पौधे की। और कोई फफूंदनाशक कीड़े नहीं रहते, अंदर लगती नहीं, क्योंकि उसको अच्छी तरह से धूप लग जाती है, अच्छी तरह से हवा लग जाती है। अब ये जो अपने प्लाव करके अपन ने खेत छोड़ा था, इसको लगभग 1.5 से 2 महीने तक अच्छी धूप मिली, अच्छी हवा मिली, तो अच्छी तरीके से सूख गया था बिल्कुल चकाचक। और ऐसे में कोई फंगस या कोई कीड़ा नहीं रहेगा, सोयाबीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डंपिंग की दिक्कत तो बिल्कुल भी प्लो वाले खेत में नहीं आती। अब कई किसान ऐसे भी होते हैं जो पाटा चलाते हैं कल्टीवेटर करने के बाद। तो एक अपने कल्टीवेटर करने के बाद अपन ने रोटोवेटर किया है, तो रोटोवेटर में भी हल्का फुल्का खेत टिपाता है, लेकिन जो पाटा होता है उसमें खेत ज़्यादा टिपाता है। अब जैसा कि ये अपना खेत है, इसमें अगर मैं चल रहा हूँ तो हल्का फुल्का मुझे लग रहा है कि मेरे पैर बैठ रहे हैं। और ऐसा ट्रैक्टर भी जब मैं चलाऊँगा बुआई में तो हल्की फुल्की व्यवस्थित तरीके से चलेगा। अब यहाँ पर पास वाले खेत में पाटा किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, खेत बिल्कुल टिपाया हुआ लग रहा है। अगर यहाँ पे मैं चल भी रहा हूँ तो पैर बैठ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और यहाँ पर अगर ये बुआई करेंगे कम बारिश में तो बहुत ही अच्छी बुआई होगी। अगर ज़्यादा बारिश में बुआई करेंगे तो भी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि ज़्यादा अगर अच्छी लपक के बारिश हो गई, मान लो खेत बाहर पानी जैसा हो गया, स्थिति बन गई, तो इस खेत में नमी जो है वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएगी। खेत में पानी भर के बाहर हो जाएगा। यहाँ पर पानी अंदर ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, अंदर तक नहीं पहुँचेगा। बाकी जैसा कि अपने बाकी जो खेत है दूसरे कल्टीवेटर वाले और प्लो वाले, वहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर कितनी भी बारिश होगी तो पानी अंदर तक उतरेगा। और मान लो बुआई के बाद 15-20 दिन बारिश ना हुई तो अपने जो प्लो और कल्टीवेटर वाले खेत है वहाँ पर तो अंदर तक नमी चल जाएगी, तो सोयाबीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो पाटे वाले खेत होंगे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी और परेशानी भी आ सकती है कि बारिश ना हो तो सोयाबीन सूखने लग जाती है या कई बार पौधे भी सूख जाते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशंस में हमको ध्यान रखना होता है। इसीलिए अपन कभी भी नहीं चूकते। हर वर्ष अपन सोचते हैं कि अच्छी जुताई हो, बिल्कुल 2-2 बार कल्टीवेटर भी कर देते हैं कई साल। तो इस बार अपन ने सिंगल बार ही कल्टीवेटर करा, क्योंकि 30 से 35 बीघा अपन ने प्लो कर ली थी और बाकी बची थी वो अपन ने कल्टीवेटर अच्छे से लपक के कर दी थी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अच्छी गहरी जुताई के बाद फसल भी अच्छी होती है और खरपतवार कम होते हैं, फंगस भी काफ़ी कम लगते हैं। और ये 33-85 वाला खेत है जहाँ पर अपन ने 33-85 लगाया था, इसको भी रोटोवेटर करके छोड़ दिया है। ये अपना प्लो वाला खेत था, तो ये भी काफ़ी बढ़िया कंडीशन है। जैसे ही बारिश होगी अपन इसमें बुआई कर देंगे और बारिश का इंतज़ार है अपने को। अब देखते हैं बारिश समय पे होती है या लेट होती है। और सोयाबीन की अगर आप लेट वैरायटी कोई लगा रहे हो तो ध्यान से ही लगाएं, क्योंकि ज़्यादा लेट वैरायटी 100-105 दिन के ऊपर वाली जो और लेट आती है, जैसे KDS 1132, और ये इस वर्ष लगा रहे हो तो काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि एक तो मानसून पहले ही लेट है और बाद में पता नहीं है कि बारिश होगी कि या नहीं होगी। तो हाँ, देख सकते हैं आप, या तो अर्ली वैरायटी लगाएं या मिड वाली वैरायटी लगाएं, लेट वाली वैरायटी पे थोड़ा कम जाए।